Good morning friends, welcome back to our channel. As we know, we have started our new chapter that is about triangle, and in previous two lecture number 1 and lecture number 2, we have discussed some fundamental concept of triangle, and we have also talked about the congruency. What is congruency? What is criteria for congruence triangle? And in lecture number 2, we have also discuss some of statement that we are asked to prove about isosceles triangle, that how to utilize the criteria for congruency, SAS and ASA. These are the two very good criteria for proving congruency of a triangle, and we have discussed in lecture number 2. And friends, today lecture number 3, we are about exercise 7.1. Look at question number 2. What is given? ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC. Figure already given. AD equal to BC. These two sides are given equal, and angle DAB you can see in the figure, and CBA that is also equal, and that prove that EBD congruent BAC. Next, BD equal to AC, and third EBD equal to BAC. फ्रेंड्स, तीन चीज़ें हमें प्रूव करने को बोली गई है, लेकिन अगर पहली चीज़ अगर हम प्रूव कर लेते हैं तो दोनों तो इटसेल्फ हो जाएगी बाय सिंप्लिसिटी. आप देख सकते हैं कि अगर पहला हम प्रूव कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी, अगर ABD कॉन्ग्रुएंट BAC हो जाता है तो आप देख सकते हैं BD इक्वल टू ACA उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है. देखिए BD इक्वल टू AC, तो ये तो बाय सिंप्लिसिटी से हो जाएगा. और EBD इक्वल टू BAC ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और हमें पता है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. वो तो हो ही जाता है, तो हम वो सिंप्लिसिटी करके लिख सकते हैं. तो काम तो हमारा एक ही है कि फर्स्ट वाला हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें. और हमारे पास क्राइटेरिया भी है, SSS है, SAS है, ASA है, AAS है और RHS है. दीज आर द 5 क्राइटेरिया फॉर प्रूविंग कॉन्ग्रुएंसी. So any of them we will use here, but look at here, which triangle exactly we are going to make it congruent. ABD कहाँ है? ABD ये वाला ट्राइंगल है, और दूसरा है BAC कहाँ है? BAC ये वाला है. फ्रेंड्स, मैंने जो शेडेड पोर्शन बताया है वो दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो देखिए पहला हम प्रूव करते हैं. तो पहले के लिए क्या होगा? ट्राइंगल BAC कंसिडर ट्राइंगल BABD जो मैंने शेडेड किया हुआ है, एंड ट्राइंगल BAC. ये दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें इक्वल है? तो देखिए ABD ट्राइंगल में एक साइड AD है और ABC ट्राइंगल में एक साइड BC है, जो हमारे पास इक्वल दी हुई है, गिवन है. तो जिस दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं उसकी एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल है ही. देखिए AD और BC जो गिवन भी है, और हमें जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने को बोला है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी है. तो वी विल टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम गिवन. तो वी विल राइट AD इक्वल टू BC. क्या लिखेंगे? दिस इज गिवन. ओके, नाउ यू कैन सी one of angle is also given equal. Look at it, which one is DAB equal to CBA. तो देखिए DAB ये वाला एंगल कौन से ट्राइंगल का है? BAD का एंगल A एंड ट्राइंगल ABC का एंगल B. ये दो एंगल भी इक्वल है और वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी है जिस ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं. ABD इक्वल टू BAC करना है तो ABD का एंगल A और ABC का एंगल B वो भी इक्वल है, तो वो भी हम सीधा लिख देंगे एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA विच वन इज ऑल्सो गिवन. देखिए एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, तो SA राइट. अब एक साइड मिल जाती है तो SAS के अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल हमारे दोनों कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे. तो हम देख सकते हैं कि दोनों जो ट्राइंगल है इसकी ये साइड कॉमन है. देखिए
ए बी साइड, देखिए बी ए डी ए बी सी, मतलब देखिए दोनों ट्राइंगल में ए बी कॉमन है, तो वी विल राइट इजीली ए बी इक्वल टू ए बी, वी विल राइट कॉमन साइड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दिस इज साइड, दिस इज ए एंगल एंड दिस इज ऑल्सो साइड, ओके, and angle is also included. We can see we have considered this side AD of this triangle and another will be AB, so we can see these are two sides and this one is included angle, okay. And for ABC we have considered this side AB and we have considered this side AB, so also angle B is also included for triangle ABC. तो angle B included है, तो we can easily write by SAS rule triangle ABD congruent triangle BAC। देखिए ये दोनों मैंने जो शेडेड किया है वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमें पता है कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। जब भी हम दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो वी कैन राइट इजीली दैट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल and also their corresponding angles are also equal. So look at here, what is the second that we are asked to prove, which is BD equal to AC. We can see BD and AC, right? Second में आप देख सकते हैं here BD equal to AC, रीजन में क्या लिखेंगे by CPCT, corresponding parts of congruent triangle we can write easily because these are the sides belonging from congruent triangle, so we can easily write BD equal to AC. And what is third, we have to prove angle EBD congruent BAC. तो एंगल B, ABD का एंगल B एंड एंगल BAC का एंगल A, आप देख सकते हैं ये भी दूसरे नंबर पे, ये भी दूसरे नंबर है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो है ही, और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल हो ही गए ना। तो वी विल राइट इजीली एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट एंगल BAC आप इक्वल लिख सकते हैं, उसका भी रीजन में क्या लिखेंगे बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो फ्रेंड्स देखिए ये 7.1 का सेकंड नंबर का एग्जांपल था जिसमें कोऑर्डिनेटर गिवन एंड वन साइड्स ऑफ अ टू ट्राइंगल एंड आल्सो वन ऑफ एंगल इज आल्सो गिवन। इट्स वेरी सिंपल, वी हैव कंसीडर्ड SAS criteria and we have proved these two triangles are congruent. We have tried to prove first only, second and third become proved itself because by CPCT. Okay friends, so I hope you got this example and we have also similar example in this exercise. I hope you will try yourself and if still any problem you can ask me. Okay, thank you. देखिए फ्रेंड्स another example of exercise 7.1 question number 4 what is given, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, show that triangle EBC congruent triangle CDA। देखिए L और M जो है ना which are the pair of parallel lines and we know that what is parallel lines, lines are never intersected by each other and their perpendicular distance between them are always equal from initial to end। शुरुआत से लेकर एंड तक उनका जो बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है एंड सच ए लाइन सेड टू बी पैरेलल्स एंड वी कैन सी अनदर पैर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q which two line intersected by pair of another पैरेलल लाइंस L and M। तो ये L और M पैरेलल दिया हुआ है और P और Q भी आपको पैरेलल बोल दिया है और आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने को बोला है, एक ट्राइंगल दिस वन और ये वाला, ये दो छोटे ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं ABC और ADC। तो हमारे पास 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, SAS, ASA, SSS, AAS और RHS। ओके तो लेट्स वी गो। देखिए अगर पैरेलल लाइंस है तो आप देख सकते हैं DAC
DACB, जेड बना के नहीं, देखिए मेरा चॉकस्टिक देखिए, जेड बना के नहीं, और जेड बनता है तो कौन सी पैर मिलती है हमें, पैर ऑफ अल्टरनेट एंगल, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल मस्ट बी इक्वल बिकॉज पैर ऑफ अल्टरनेट एंगल। एंड लुक एट हियर फ्रॉम दिस साइड AB है ना, और एक यहाँ देखिए BAAC एंड CD, ये भी Z बना तो दिस एंगल एंड दिस एंगल मस्ट बी इक्वल बिकॉज दिस इज ऑल्सो पैर ऑफ alternate angle, and we can see AC remains common in both triangle. So we got two angles and a side, so we can say from ASA criteria these two triangles is going to be congruent. Let's be right. Okay, consider triangle ABC and triangle CDA. Here lines L and M and lines P and Q are given parallel, पैरेलल है तो ही हम पैर ऑफ अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल ये सब तभी ले सकते हैं जब हमारे पास लाइन, गिवन लाइन जो है वो पैरेलल होनी चाहिए और हमारे पास पैरेलल बोला हुआ है, तो हम कोई भी पैर जो भी आपको लेनी है वो आप ले सकते हो। देखिए तो क्या होगा, सो एंगल BAC इक्वल टू ये वाला एंगल, अगर ये Z में कंसिडर करूँ तो BA के साथ ये वाला एंगल ACD आएगा, BAC एंगल ACD क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, एक एंगल मिल गया। देखिए AC साइड दोनों में कॉमन आ रही है, ABC का AC, ADC AC, इट मीन्स AC remains common, so AC equal to AC, that will be common, right? And another angle we can see DAB, मतलब this angle DAC equal to and this angle ACB, एंगल ACB, इसमें भी क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, राइट? तो फ्रेंड्स देखिए एंगल, साइड, एंगल, तो फ्रॉम ASA criteria we can say these two triangles are going to be congruent. So by ASA rule, triangle ABC congruent triangle CDA, hence the proved. Okay, तो ये जो हमें प्रूव करने को बोला था दैट्स वी हैव प्रूव्ड, इट्स वेरी सिंपल। कितना आसान था। देखिए आप जैसे ही फिगर ड्रॉ कर दोगे ना आपको पता चल ही जाएगा कि हमें कौन से क्राइटेरिया के थ्रू जाना है। जैसे एंगल मैंने ये फिगर ड्रॉ कर दी, मुझे अल्टरनेट पैर नजर आने लगी, कॉरेस्पॉन्डिंग पैर नजर आने लगी, इंटीरियर पैर नजर आने लगी, लेकिन देखिएगा तो काफ़ी कुछ, लेकिन हमें कौन सा देखना है, हमें उसके लिए श्योर होना चाहिए, वी मस्ट बी श्योर अबाउट इट। बट हियर I need to see the pair of alternate angle and I got two pair of alternate angle and that becomes my two angles and one of the sides remains common in both angle, so I consider that also and I got ASA rule and from this rule we can say triangle ABC congruent triangle CDA. Okay, तो I hope कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज गिवन, फिगर इज ऑलरेडी गिवन, AC इक्वल टू A, AC इक्वल टू A, मैंने दो लाइन करके रखी हुई है, तो ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट दी हुई है, AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD जो मैंने सिंगल लाइन से बताई हुई है, और आपको प्रूव करना है, और एक और एंगल भी दिया हुआ है BAD इक्वल टू EAC, ये वाला एंगल BAD, ये एंगल ये छोटा वाला, और ये CAE ये वाला। देखिए ये पोर्शन रिमेनिंग है, ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं है, ये दो छोटे ट्राइंगल
आइदर साइड वाले इक्वल दिए हुए हैं। तो आपको प्रूव करना है शो दैट BC इक्वल टू DE। तो BC कहाँ है? BC ये रहा, देखिए BC कौन से ट्राइंगल में है? एक ABC में है, याद रखना ABC ट्राइंगल में BC है, और DE कौन से ट्राइंगल में है? DE, ये रहा ADE ट्राइंगल ADE। तो फ्रेंड्स देखिए आपको जो प्रूव करने को बोला है BC इक्वल टू DE, we are not able to get directly BC equal to DE. If we want to prove this, before it we need to prove these two triangle congruent. अगर ये दो ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो हम देख सकते हैं कि BC और DE दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, और वो आराम से लिख देंगे BC इक्वल टू DE बाई CPCT। तो बाय ये प्रूव नहीं करना है, हमें ये प्रूव करना है। ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो इटसेल्फ ये प्रूव हो जाएगा BC इक्वल टू DE बाई CPCT, राइट। तो हमारा टारगेट क्या होगा? ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का। अब इसके लिए जो भी क्राइटेरिया आपको यूज करना पड़े आप कर लीजिए, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए BC इक्वल टू DE बाई CPCT, बिकॉज वी कैन सी दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दिस टू ट्राइंगल। तो हमें ABC देखना है, ABC कहाँ है? ये रहा पूरा ABC, राइट। एंड ADE इसको मैं थोड़ी अलग से बता दूं कि पता चल जाए आपको, डॉट करके बताता हूं, ठीक है। मतलब मुझे ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, एक ABC और एक ADE। देखिए ABC की साइड जो है AB वो हमारे पास इक्वल है, और ADE ट्राइंगल की AD साइड, ये दो साइड इक्वल है, मतलब एक साइड तो गिवन है कॉन्ग्रुएंट। कैसे? ABC ट्राइंगल की AB साइड और ADE ट्राइंगल की AD साइड, ये तो दोनों तो इक्वल है ही, देख सकते हैं। ये रहा AB इक्वल टू AD, एक साइड कॉमन है, दूसरी भी साइड देखो काम लगेगी, ये साइड है ना डबल लाइन वाली। तो देखिए ABC की AC साइड और ADE ट्राइंगल की AE साइड, तो दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, तो दो साइड तो है। अगर तीसरी साइड अगर मिल जाती है तो ट्रिपल S से हो जाएगा, और एक एंगल मिल जाता है इंक्लूडेड तो SAS से हो जाएगा। तो हम ट्राई करते हैं कि अगर एक एंगल मिल जाए वो भी इंक्लूडेड तो हमारा काम बन जाए। तो देखिए कौन से दो साइड है? देखिए एक ये साइड है ABC की, एक AB साइड है और एक AC साइड है इक्वल। तो बीच में एंगल कौन सा होना चाहिए? ABC का पूरा A होना चाहिए कि नहीं? ये आधा ही है, आधा तो इक्वल है ही, लेकिन हमारे ट्राइंगल में एंगल आपको कंसीडर करना है तो आपका ये पूरा एंगल चाहिए, पूरा। मतलब अभी ये मिसिंग पोर्शन अभी आपके पास नहीं है। और ये बात, ये ट्राइंगल में भी यही हाल है। देखिए ADE में भी आपको पूरा A चाहिए, लेकिन इसमें भी आधा पोर्शन आपको इक्वल दिया हुआ है। तो ये पोर्शन दोनों में मिसिंग चल रहा है। अगर ये पोर्शन मैं ऐड कर दूं तो मुझे दोनों में A और ये ट्राइंगल में भी A कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगा, राइट। तो पहले एंगल ढूंढ लेते हैं, देखते हैं एंगल कैसे मिलेगा। कंसीडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, बराबर। अब देखिए इसमें एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAC, दिस इज गिवन। ये एंगल तो यहां देख सकते हैं इक्वल दिया हुआ है, BAD है, BAD इक्वल टू EAC तो दिया हुआ है, मतलब BAD कहाँ है? ये रहा इतना, और EAC कहाँ है? EAC ये रहा। ये पोर्शन मेरा जो है ना DAC वाला, DAC ये पोर्शन दोनों में चाहिए मुझे। तो क्या यूक्लिड ने कहा था ना कि अगर इक्वल चीज़ों में
इक्वल ऐड किया जाता है तो होल भी इक्वल होता है ना। तो BAD में मैं क्या डाल दूं, देखो BAD प्लस DAC, तो यहां पे भी DAC ऐड कर दो, दोनों साइड पे इक्वल ऐड कर सकते हैं ना। ये तो इक्वल था ही, लेकिन दोनों में मैंने DAC ऐड किया, एडिंग DAC ऑन बोथ साइड। तो आप देख सकते हैं BAD प्लस DAC, BAD ये और DAC ये टुकड़ा ऐड करते हैं दो पोर्शन को, तो कौन सा मिलता है, BAC। तो इसकी जगह पे मेरा एंगल बन गया BAC। और सेम यहां पे देखिए EAC प्लस DAC, EAC दिस पोर्शन एंड DAC ये पोर्शन। अगर ये दो पोर्शन को मैं मिला लेता हूं तो कौन सा एंगल मुझे मिल जाएगा, DAE, राइट, एंगल DAE, एंगल मुझे इक्वल मिल गया। बस ब्रैकेट बना दो जो मुझे चाहिए था। अब वही ट्राइंगल कंसीडर करने थे हमें BC वाले, BC ABC में है और ADE, ओके सेम ट्राइंगल वापस कंसीडर करते। for triangle ABC and triangle ADE, ये दोनों ट्राइंगल के लिए दिखते हैं। तो AB इक्वल टू AD, देखिए AB इक्वल टू AD, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है कि नहीं, AB इक्वल टू AD, इसका भी फर्स्ट सेकंड है, उसका भी फर्स्ट सेकंड है, और ये साइड इक्वल दी हुई है। देखिए AB इक्वल टू AD, मतलब रीजन में क्या लिखेंगे, गिवन, राइट। और ये एंगल हमने जो अभी प्रूव किया BAC इक्वल टू DAE, इसका रीजन में लिखेंगे प्रूव्ड, जो हमने प्रूव किया है। BAC ये एंगल और DAC ये एंगल आप देख सकते हैं, DAE और BAC फिगर में भी देख सकते हैं। BAC ये पूरा एंगल और DAE का ये पूरा एंगल इक्वल है, प्रूव किया है, ठीक है। और दूसरी साइड एक हो गया SAS, अभी एक S चाहिए, तो ये रही ना AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE विच इज ऑल्सो गिवन। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है, फर्स्ट लास्ट AC, फर्स्ट लास्ट AE, हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग है और वो इक्वल दिया हुआ है। तो वी कैन से ये S, ये A और ये S। तो बाय SAS rule we can say triangle ABC congruent triangle ADE, congruent हो गया। Now so BC equal to DE क्या लिखेंगे, बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, देख सकते हैं BC DE, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इटसेल्फ इक्वल हो जाते हैं। सो वी कैन से BC इक्वल टू DE एंड दैट वी आर आस्क्ड टू प्रूव BC इक्वल टू DE। तो इसमें फ्रेंड्स एक ही चीज थी, एक एंगल आपको प्रूव करना था और आधा आधा तो दे दिया था इक्वल। तो आपको पता है कि ये जो मिसिंग पोर्शन है बीच वाला, ये दोनों में चाहिए था, तो मैंने उसी पोर्शन को दोनों बाजू ऐड कर दिया और दोनों बाजू ऐड करने से एंगल मेरा BAC पूरा हो गया जो मुझे चाहिए था, और ये वाला पूरा DAE हो गया और ये भी मुझे चाहिए था। तो एक एंगल मिल गया, दो साइड तो मेरे पास थी ही। तो फ्रॉम SAS rule I can say given two triangle ABC and AD are congruent, and by CPCT we can say BC equal to DE. Okay friends, I hope you got the topic. Thank you.